ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 20 नवंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर इस हफ्ते अर्थात 21 नवंबर से 27 नवंबर 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम आपको इस हफ्ते की ग्रह गोचर की क्या अवस्था है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा वृष राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सप्ताह के अंत में सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह धनु राशि में, शनि ग्रह मकर राशि में और राहु ग्रह वृषभ राशि व केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। तो विशेष बात यह है कि इस हफ्ते का ग्रह गोचर आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु की सूर्य के ऊपर दृष्टि है और सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा होने से ग्रहण योग लग रहा है। तो सरकारी कामों में कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। आपके मान सम्मान में ठेस आदि लग सकती है। आपके आत्मिक शक्ति में भी कमी आ सकती है और धन और परोपकारी जैसे कार्यों में कुछ कमी देखने को अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार राहु की बुध के ऊपर दृष्टि भी है, तो ऐसा भी लगेगा कई जातकों को अचानक अपार धन की प्राप्ति अवश्य होगी। नए नए बौद्धिक अनुसंधान जैसे कार्य देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मानसिक अवसाद भी कई हद तक बढ़ भी सकता है। इसी प्रकार मंगल की शनि पर और शनि की मंगल पर दृष्टि होने से निम्न वर्गों द्वारा संघर्ष की नौबत आ सकती है। भूमि जैसे सौदों के ऊपर नुकसान होने को भी दर्शाता है। दूसरी ओर अच्छी बात यह है कि शुक्र की सप्तम दृष्टि मिथुन राशि में पड़ रही है। ऐसा होने से शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और बच्चों से संबंधित कार्यों में शुभता और सार्थक परिणाम अधिक देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार गुरु की मंगल पर दृष्टि होने से धर्म, कर्म, विवेक संबंधी कार्य होंगे, अधिक से अधिक समझौते होंगे और धन और जमीन जायदाद मामलों में सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। इसी प्रकार चंद्रमा का भी इस हफ्ते वृषभ राशि से सिंह राशि के बीच गोचर होना अधिकतर शुभता को दर्शाता है, जिसमें जनमानस के बीच भोग विलास की वृद्धि होगी, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी और ऐसा भी लगता है कि तेल के दामों में भी गिरावट देखने को अवश्य मिल सकती है। जी, अब हम अपने साप्ताहिक राशिफल का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको पेट संबंधी रोग और इन्फेक्शन संबंधी रोगों से आपको अपना बचाव अवश्य करना है। वैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर, दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों पर, यात्रा और बंधुओं के ऊपर, घरेलू माता वर्ग के ऊपर और संतान अथवा मित्र पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 21 नवंबर को आप अपने परिवार व धन से संबंधित कार्यों पर, इसके अलावा माता और पिता द्वारा आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप उनसे लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार
22 और 23 नवंबर को आप अपने बंधुओं के संग मिलन करते हुए, वार्ता करते हुए, यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं। घरेलू क्षेत्र से संबंधित कार्यों पर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी प्रकार आनंददायक यात्रा का भी आप लाभ लेते हुए इन 2 दिनों में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य 24, 25 और 26 नवंबर को आप अपने माता वर्ग से संपत्ति और घरेलू कार्यों पर सक्रिय बने रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू क्षेत्र में शांति बनाए रखें, तनाव लेने से बचें और अपने कर्म और कैरियर में भी सजगता से अवश्य कार्य करें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन 27 नवंबर को आप अपने संतान पक्ष, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि भी सात्विक बनी रहेगी और आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति कुछ सजग रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ भी शांति बना के रखनी चाहिए। संतान पक्ष पर भी इस हफ्ते कुछ नज़र बना के अवश्य रखें। वैसे आपके कर्म और कैरियर क्षेत्र में इस हफ्ते निरंतर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भाग्य से मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभ अवश्य मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वालों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वालों जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। केवल उनको स्वयं और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में सकारात्मक रहने की ज़रूरत है और उनको अपने पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सजग रहना चाहिए। वैसे मानसिक स्वास्थ्य वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान कुछ मौज मस्ती के ऊपर, व्यसन के ऊपर, अपने धर्म कर्म संबंधी कार्यों के ऊपर, अपने परिवार, अपने धन और अपने बंधुओं के ऊपर और घरेलू विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 21 नवंबर को आप विभिन्न विषयों पर जैसे अपने जीवन साथी, स्वयं अपने ऊपर, अपने बंधुओं के साथ कार्य करते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि पहले दिन आप तनाव लेने से बचें। वैसे आंशिक रूप से धन का लाभ पहले दिन आपको अवश्य होगा। इसी प्रकार 22 और 23 नवंबर को आप अपने परिवार में आपके आनंद छाया रहेगा, मौज मस्ती बनी रहेगी, आपका बंधुओं से मिलन होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। भौतिक लाभ भी इन 2 दिनों में आपको अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप आनंदित और खुश रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात 24, 25 और 26 नवंबर को आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। बंधुओं के साथ संबंधों में भी आप कुछ सजगता अवश्य बनाए रखें। वैसे भाग्य पक्ष इन 3 दिनों में आपका हमेशा साथ देगा। इसके अतिरिक्त सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात 27 नवंबर को आप अपने घरेलू विषयों पर, धर्म और धन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लाभ और सम्मान की प्राप्ति भी इस आखिरी दिन अवश्य होगी। देखिए, इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए अपने गुप्त मित्रों से कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है, अतः आप संघर्ष के चक्कर में ना पड़ें। आपकी रुचि और लगन और ईश्वरीय कृपा से भी आपको कर्म कैरियर क्षेत्र में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। माता और स्त्री पक्ष से भी इस हफ्ते आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए आपको सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपको पेट संबंधी और इन्फेक्शन संबंधी रोगों से बचाव करना चाहिए। किसी से वाद विवाद लेने से बचना चाहिए और अपने सम्मान की भी रक्षा इस हफ्ते अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। देखिए, आपका रुझान है नौकरी क्षेत्र के ऊपर, गुप्त शत्रुओं के ऊपर, रोगों के ऊपर, व्यय के ऊपर, यात्रा के ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों पर और बंधुओं के संबंधों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 21 नवंबर को आप अपने माता पिता, अपने बंधुओं के साथ संबंधों में कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः बचाव करें। आप व्यर्थ की यात्रा और व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अतः उससे भी बचाव करें। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और उनसे आपको आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार 22 और 23 नवंबर को आपको अपने परिवार से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आनंद और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी से भी आपका खूब स्नेह, आनंद, प्यार अवश्य बना रहेगा। इसके अलावा 24, 25 और 26 नवंबर को आप अपने परिवार संबंधित कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी।
आप किसी आध्यात्मिक अनुसंधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल जलीय पदार्थों से उनके सेवन के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 27 नवंबर को आप अपने परिवार और बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप मिलकर किसी धार्मिक यात्रा पे अवश्य जा सकते हैं। वैसे भाग्य से भी आपको लाभ होगा और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, इस सप्ताह मिथुन राशि वाले अपनी बुद्धि को सलाह दी जाती है कि शांत बनाए रखें, अधिक संघर्ष और प्रतियोगिता के चक्कर में ना पड़े और व्यर्थ की यात्रा और व्यय करने से अवश्य बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। जी, अब हम अपने साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान लाभ और आय के ऊपर, व्यय के ऊपर, यात्रा के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 21 नवंबर को आप सामाजिक संबंधों से, माता पिता और मित्रों के साथ सहयोग लेते हुए, देते हुए दिखाई दे रहे हैं और मौज मस्ती जैसे विषयों पर कुछ अपना समय व्यतीत करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 22 और 23 नवंबर को आप शिक्षा क्षेत्र में, धन जैसे विषयों के ऊपर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बुद्धि बल से और मित्रों की मदद से लाभ लेते हुए, आनंद लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इन 2 दिनों में आपके जीवन में खूब आनंद बना रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य 24, 25 और 26 नवंबर को स्वयं आप खूब परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दैनिक दिनचर्या में भी खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इन 3 दिनों में आप तनाव लेने से अवश्य अपना बचाव करें। आपको अपने माता वर्ग से, अपने दादा पक्ष से, बड़े बुजुर्गों से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी एवं पार्टनर से संबंधों में थोड़ा ध्यान अवश्य दें और उनके प्रति कुछ सकारात्मक अवश्य रहे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 27 नवंबर को आप अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर अपने माता पिता वर्ग से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कोई आपका धार्मिक अनुष्ठान भी इस अंतिम दिन में हो सकता है और ईश्वरीय कृपा से आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। धन और मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, कर्क राशि वाले इस सप्ताह अपने मित्रों से, विशेषकर गलत प्रकार के मित्रों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, सावधान रहें। अपने बुद्धि को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। अपने पिता के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें। अपने व्यसन और भोग विलास के अति पर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि वाले जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने घर, संपत्ति जैसे विषयों पर, अपने कर्म और व्यवसाय के ऊपर, लाभ और व्यय के ऊपर, यात्रा के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन अर्थात 21 नवंबर को आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में दूर स्थानों के संबंधों से लाभ लेते हुए उनसे नई मित्रता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। वैसे घरेलू विषयों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 22 और 23 नवंबर को आप सामाजिक संबंधों से आनंद लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 2 दिनों में आपके जीवन में भौतिक विलासिता बढ़ेगी और आपकी रुचि मित्रों के संग आनंद आपका छाया रहेगा। यात्रा से भी आपको इन 2 दिनों में लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य 24, 25 और 26 नवंबर को आप दूर स्थानों से संबंधित यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से आपको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। हालांकि उनसे सावधानी से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। वैसे आप धैर्य भी बनाए रखें और तनाव लेने से इन 3 दिनों में थोड़ा बचाव करें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन 27 नवंबर को आप नए नए संबंधों से सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन और दैनिक क्रियाकलापों में
आप सात्विक बने रहेंगे और आपकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ी चढ़ी रहेगी। वैसे सिंह राशि वाले इस सप्ताह अपने बंधुओं से संबंधों में उनका सुधार होगा। आपका शानदार पराक्रम बना रहेगा। भाग्य पक्ष भी आपका साथ देता रहेगा। आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ रोमांटिक रहेगी, चंचल रहेगी। संतान पक्ष के साथ भी आपका आनंद छाया रहेगा। वैसे वैवाहिक संबंधों में भी धीरे धीरे इस हफ्ते से स्नेह और सकारात्मक प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आनंददायक बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका पराक्रम इस सप्ताह खूब बड़ा चढ़ा रहेगा। आप अपने बंधुओं के साथ संबंधों में इस हफ्ते सावधानी अवश्य बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए आपका रुझान जो है अपने बंधुओं के ऊपर, अपने निज पराक्रम के ऊपर, धर्म और भाग्य पक्ष के ऊपर, अपने कर्म कैरियर के ऊपर, आय व्यय और यात्रा को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपकी व्यस्तता खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी, विशेषकर यात्रा के पक्ष में। देखिए सप्ताह के पहले दिन अर्थात 21 नवंबर को आप अपने भाग्य पक्ष, अपने निजी पराक्रम बल, आपको घरेलू सुख सुविधा, भौतिक वस्तु का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको केवल पहले दिन बंधुओं के साथ संबंधों पर ध्यान देना है और तनाव लेने से अवश्य बचाव करना है। इसी प्रकार 22 और 23 नवंबर को आप अपने कर्म व्यवसाय कार्य हेतु खूब सक्रिय रहेंगे, यात्रा करेंगे। कैरियर और घरेलू पक्ष में भी आपका आनंद छाया रहेगा और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार स्त्री वर्गों से भी इन 2 दिनों में आपको विशेष लाभ सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात 24, 25 और 26 नवंबर को आप सामाजिक क्षेत्र में अपने बुद्धि बल, संतान सहयोग से मिश्रित परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जलीय स्थानों की यात्रा करने का मौका मिल सकता है, वहाँ पर सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 27 नवंबर को आप लाभ और धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यय शुभ धार्मिक कार्यों के ऊपर हो सकता है। आप यात्रा पे जा सकते हैं जहां आपको परम संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार इस सप्ताह कन्या राशि वाले को सलाह दी जाती है कि अपने परिवार में शांति बनाए रखें, अपने वाणी के ऊपर भी संयम बनाए रखें और अधिक जोखिम लेने से अवश्य बचाव करें। वैसे घरेलू सुख सुविधा आपकी इस हफ्ते बड़ी चढ़ी रहेगी। आपको केवल अपने पेट संबंधी रोगों के प्रति सजगता बनाए रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि वालों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 21 नवंबर से 27 नवंबर 2021 के बीच करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।